बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है, जिसने एक बार फिर से जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राजधानी शिमला से कुफरी और नारकंडा का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। भारी हिमपात के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर यातायात ठप हो गया, जिससे कि बस सेवाएं और निजी वाहन बुरी तरह प्रभावित हुए। सड़क बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है। शिमला में भी भारी बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी के चलते नेशनल हाईवे 5 बंद हो गया है। बता दें कि बस सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। वाहन चालकों को भी परेशानियां हो रही है, क्योंकि बहुत सारी सड़कें भारी बर्फबारी की वजह से बहाल नहीं हो पाई हैं। सड़कें अभी भी बंद है, आवाजाही ठप है। तो शिमला से कुफरी और नारकंडा कट गया है, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। आना जाना वहां पर संभव नहीं हो पा रहा है। पेयजल की जो समस्या है वो भी बर्फबारी के दौरान ज़्यादा गहरा जाती है। तो बस सेवाएं भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कनेक्टिविटी एक तौर पर कहा जा सकता है कि पूरी तरह से कट चुकी है। तो भारी बर्फबारी का जो दौर है हिमाचल प्रदेश में इस समय देखने को मिल रहा है। शिमला, कुफरी, नारकंडा, हर तरफ बर्फबारी है। बर्फबारी की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाना संभव नहीं हो पा रहा। जो आपस में कनेक्टिविटी है वो कटती हुई जो है दिखाई दे रही है, जिससे कि स्थानीय लोगों और साथ साथ ही पर्यटकों की परेशानियां भी बढ़ गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, शिमला में लगातार भारी बर्फबारी का दौर जारी है। अभी क्या मौजूदा तस्वीरें हैं, तापमान क्या है और कितनी बड़ी चुनौतियों का सामना अभी प्रदेशवासियों को, पर्यटकों को करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, शिमला की बात करें और उसके साथ साथ जो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, बर्फबारी का दौर जिस तरह से शुरू हुआ था, लगातार जो है 2 स्पेल जो है वो बर्फबारी के रहे हैं। और उसमें पिछले कल भी बर्फबारी हुई है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। और शिमला की बात करें तो हल्की बर्फ की फाहें गिरी हैं, लेकिन जो पर्यटन स्थल कुफरी है, नारकंडा है और जितना भी अपर शिमला है वहाँ पर बर्फबारी हुई है। और अभी शिमला की बात करें तो मौसम खुशनुमा बना हुआ है, धूप जो है खिल गई है, हालांकि हल्के बादल भी छाए हैं। तस्वीरें भी इसके साथ साथ आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी शिमला का जो है नज़ारा किस तरह का है। तो आप देख सकते हैं कि खूबसूरत नज़ारा इस वक्त शिमला का बना हुआ है बर्फबारी जो है रुकने के बाद। और हालांकि अभी छतों के ऊपर जो है बर्फ टिकी हुई है, वो आप देख सकते हैं। बादल भी अभी जो है हल्के हल्के बादल फिर से छाने लगे हैं, लेकिन धूप जो है अच्छी खिली हुई है और ये मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और पर्यटकों के लिए अगर बात करें तो अभी कुफरी की तरफ जो है आवाजाही वो सामान्य नहीं है। हालांकि पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उस जिस तरह से एक सामान्य आवाजाही रहती है वो सामान्य आवाजाही नहीं है। और जो बड़े वाहन हैं या 4x4 वाहन हैं, केवल उनको ही वहां के लिए भेजा जा रहा है। और उसके साथ साथ जो मौसम विभाग का आने वाले दिनों के लिए भी पूर्वानुमान है, उसमें शीतलहर जो है, प्रचंड शीतलहर चलने की संभावना है मैदानी इलाकों में भी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी, यानी प्रचंड ठंड पड़ने वाली है। और उसके साथ साथ 1 फरवरी से फिर मौसम बदलेगा, एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। तो ऐसे में अब जो अगले कुछ दिन है वो पर्यटकों के लिहाज से काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि अब बर्फ पिघलेगी, सड़कें जो है वो ठीक हो जाएंगी। तो उसके बाद चाहे कुफरी, नारकंडा है या इससे भी आगे अगर पर्यटकों ने जाना है तो पर्यटक वहां पर जा सकते हैं। हालांकि कुफरी में अच्छी बर्फ गिरी है, फागू में काफ़ी अच्छी बर्फ गिरी है, तो इन पर्यटन स्थलों में पर्यटक जा सकते हैं। और जैसे ही सड़क जो है बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, तो आने वाले दिनों में जब वीकेंड आता है तो उस दौरान पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। जी तो प्रदीप, अभी जो सड़कें बंद हैं, कितना समय उन्हें लगेगा खुलने के लिए? क्योंकि जो पर्यटक पहुंचे हुए हैं उन्हें वापस अपने घर भी जाना है। तो अगर वो शिमला से निकलकर कुफरी के लिए जाना चाहें या फिर अपने वापस घर भी लौटना चाहें, तो जो सड़कें बंद हैं उन्हें खुलने में कितना समय लगेगा अभी? बिल्कुल, देखिए, हालांकि अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि पर्यटक फंसे हुए हो। हालांकि कुछ पर्यटक जो अपनी मर्जी से रुके हैं, चाहे कुफरी से आगे की बात करें, इस वक्त जो दिक्कत सबसे ज़्यादा आ रही है वो रोड का स्लिपरी होना है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में अभी बर्फबारी हटाने का काम चला है तो सड़कें स्लिपरी हैं। ऐसे में छोटे वाहन वहाँ पर नहीं जा सकते हैं और उनके फंसने का खतरा बना रहता है। और पर्यटक जो है वो रूटीन में अब आ सकते हैं, केवल जो बड़े वाहन हैं उनको आगे जाने को लेकर अनुमति है। पुलिस प्रशासन भी जो है
वो देख रहा है ढली से आगे कि किन वाहनों को आगे जाने दिया जा सकता है, किन वाहनों में के जरिए पर्यटक वहां नहीं जा सकते। लेकिन शिमला के आसपास ही इस वक्त बर्फ गिरी हुई है, तो पर्यटक यहीं पर बर्फ के बीच में अटकेलियां कर रहे हैं। चाहे झांखू मंदिर की बात करें, रिज मैदान पर भी हालांकि बर्फ जो है ढेर लगी हुई है, और आसपास एडवांस स्टडी का क्षेत्र है। शिमला के आसपास की भी अगर बात करें तो बर्फ यहाँ पर दाएं बाएं पर्यटकों को मिल रही है, तो इसके बीच भी पर्यटक एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो पर्यटक थोड़ा एडवेंचर करना चाहते हैं वो 4x4 वाहनों के जरिए, बड़े वाहनों के जरिए कुफरी या कुफरी से आगे भी जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रदीप जानकारी के लिए।